Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जिसमें हम साइंस पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 27 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जिसमें आपके 7 पेपर्स ऑलरेडी आपके डाल चुकी हूँ, आपकी क्लासेस डाल चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं जिनका मैं आपका रिकॉर्डेड सेशन करके आपकी मैराथन करके डाल दूंगी कल या परसों में। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सभी कथनों की पहचान कीजिए। किसी परिपथ से बहते हुए आवेश खर्च होता है। परिपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है। प्रकाश का बल्ब गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है। तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए जो आपके प्रकाश का बल्ब है वो गतिमान आवेश की विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित कर देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तारों के अंदर आवेश वाहक मात्र तारों के परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन किसी परिपथ में बहते हुए आवेश खर्च होते हैं। परिपथों में आवेश बहुत उच्च गति से बहता है, ये आपके दोनों यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी और डी यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण है, मतलब राइट एंगल है एक दूसरे के। देखिए दो मिरर हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल हैं। ठीक है, ये आपके मिरर हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल हैं। ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया है, ए और बी हैं आपके। ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 20 डिग्री के कोण से दर्पण ए से टकराती है तो दर्पण बी से निकलने वाली किरण का परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोई रे है जो ए मिरर पे टकरा रही है। ठीक है, ए मिरर पे टकरा रही है। ठीक है, टकरा के रिफ्लेक्ट भी होती है वो। ठीक है, नॉर्मल टू टेंजेंट है, ये आपकी नॉर्मल हो गई यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए जो यहाँ पर अगर हम बी मिरर का देखें तो बी मिरर पे आपका क्या हो जाएगा, बी मिरर पे आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस टाइप से आया होगा। ठीक है, और नॉर्मल क्या होगा उसका, नॉर्मल ये होगा। ठीक है, नॉर्मल ये होगा। अब देखिए जो आपका मिरर है वो क्या है, आपका राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर है यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन कितने का आया है, यहाँ पर 20 डिग्री का आया है। ठीक है, 20 डिग्री का रिफ्लेक्शन आया है। अब यहाँ आपको एक रूल पता है, I = R होता है। ठीक है, अगर ये I है, ये आपका R है, जो रिफ्लेक्शन है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अगर ये 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। ठीक है, दोनों 20 हो गए। अब देखिए अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी का रिफ्लेक्शन। जो बी का रिफ्लेक्शन है मतलब ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, बी का रिफ्लेक्शन हमें निकालना है। देखिए कोई रे आई वो रिफ्लेक्ट करके ये गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर देखिए इसको हम I2 बोल देते हैं। तो देखिए I2 प्लस ये 90 डिग्री प्लस जो आपका R है, जो ये वाला I1 है। ठीक है, I1 = कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर I1 तो आपको दिया गया है 20 डिग्री, I2 आपको फाइंड करना है। तो देखिए I2 अगर हम निकालें यहाँ से तो 180 डिग्री माइनस में इधर 90 जाएगा। ठीक है, और माइनस में कितना जाएगा आपका 20 जाएगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 70 डिग्री जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, गर्मियों में पिघलने से रोकने के लिए आप एक आइसक्रीम के डब्बे को किस वस्तु में लपेटेंगे। तो देखिए आइसक्रीम के डब्बे को आप किस वस्तु में लपेटेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल में, कंबल में, नायलॉन का कपड़ा या फिर प्लास्टिक फॉयल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कंबल, ब्लैंकेट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जब हम बर्फ़ को पानी में रखते हैं तो वह तैरती है, लेकिन जब हम ठोस मोम के टुकड़े को तरल मोम के बर्तन में डालते हैं तो वह नहीं तैरता। निम्न में से किस कथन द्वारा इस अवलोकन का सही स्पष्टीकरण होगा। तो देखिए बर्फ़ का पानी पर तैरना एक अपवाद है, ठोस मोम का डूब जाना एक अपवाद है, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, या फिर ठोस मोम का घनत्व तरल मोम से कम होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए बर्फ़ का पानी पर तैरना एक अपवाद है, और सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ़ का घनत्व पानी से
कम होता है। क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ए और सी पॉइंट आपके सही हैं, उसके अलावा बी और डी पॉइंट आपके यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। पृथ्वी का गलित धात्विक क्रोड चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक शक्तिशाली बलों में से एक है। नाभिकीय बल सबसे कमजोर मौलिक बल है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए, बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। दूसरा है आपका पृथ्वी का गलित धात्विक क्रोड चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका सही होगा। सी और डी आपके यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की कलाओं के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। जब हम चंद्रमा का वो भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है, चंद्रमा पृथ्वी का पराक्रमण करता है, तब पृथ्वी उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कलाएं बनती हैं। चंद्रमा की कलाओं का कारण पृथ्वी के परिक्रमण में चंद्रमा का बदलता वेग है। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन के बाद बढ़ने लगता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए, हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश हमारी ओर परावर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो सही है। डी पॉइंट, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का प्रदीप्त भाग नव चंद्र के दिन से बढ़ने लगता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए और डी पॉइंट आपके सही हैं, उसके अलावा दोनों पॉइंट आपके क्या हैं, यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए, आवृत्ति को डेसिबल में दर्शाया जाना। 1 हर्ट्ज बराबर है 1 दोलन प्रति सेकंड के। आयाम दर्शाया जाता है हर्ट्ज प्रति सेकंड में। 1 डेसिबल बराबर होता है 100 कंपन प्रति सेकंड के। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 दोलन प्रति सेकंड के। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों का है। देखिए यहाँ पर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनका कौन सा जो है समुच्चय है। तेल का उबलना, मग का टूटना, कागज़ का जलना, कॉपर सल्फेट को पानी में घोलना, भोजन का पाचन, कागज़ को काटना, अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना, स्याही को पानी में मिलाना, लोहे पर जंग का लगना, कागज़ का जलना, भोजन का पकना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अंडे का टूटना, नमक वाली पानी का उबलना, स्याही को पानी में मिलाना। ये क्या है, आपके फिजिकल चेंजेस हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक प्रयोग में 2 रंगहीन विलयन एक्स और वाई के नमूने दिए गए। हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला और वाई का रंग गहरा लाल हो गया। एक्स और वाई की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक्स वाई अम्ल हैं, वाई क्षार है, तथा एक्स का दी गई जानकारी से पता नहीं किया जा सकता। वाई एक क्षार है तथा एक्स एक अम्ल है। एक्स एक क्षार है या फिर वाई एक अम्ल है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वाई तो एक क्षार है, क्या है, वाई तो एक क्या है यहाँ पर क्षार है, लेकिन एक्स का दी गई जानकारी से पता नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला हो जाता है, वाई का रंग गहरा लाल हो जाता है। देखिए लाल क्यों होता है, क्योंकि क्षार जो है वो क्या कर देता है, लाल कर देता है विलयन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, लवण, खाद्य तेल, सिरका, चीनी आदि आम परिरक्षक हैं, कारण है ये भोजन के सुस्वाद को बढ़ाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, जब मैग्नीशियम के फीतों को हवा में जलाया जाता है तो एक पाउडरी पदार्थ ए बनता है। ए को पानी में घोला जाता है और ये पदार्थ बी बनाता है, जो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। पदार्थ ए और बी की पहचान कीजिए। देखिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम के बारे में पूछा है कि मैग्नीशियम को जब ए में घोला जाता है तो बी बनता है पदार्थ, और जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीले में बदल देता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो होगा आपका MgO और MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर मीथेन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है, यदि एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हरा हो जाता है।
कारण है कॉपर की अभिक्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है, इसलिए रंग में परिवर्तन होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर कथन तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, कारण यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अधातुओं के विषय में गलत कथनों की पहचान कीजिए। अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए। अधातुओं का प्रयोग जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। अधातुओं का प्रयोग पटाखों में होता है, या फिर अधातुओं का प्रयोग उर्वरकों में होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए अधातुएं आवश्यक हैं केवल हमारे जैसे कुछ जीवित प्राणियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या है, पेडागोजी में आपका नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सही कथन की पहचान करनी है। मक्का, पपीता और खीरा एक रिंगी फूल पैदा करते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया के द्विलिंगी फूल होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड पौधों के फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन डी यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ए, बी, सी पॉइंट तीनों सही है, लेकिन डी यहाँ पर क्या है आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कोविड के बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए हमारे शरीर में प्रतिजनों की संख्या को बढ़ाकर, हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षों का उत्पादन करके, हमारे शरीर में उन कोशिकाओं का उत्पादन करके जो सूजन होने से रोकती हैं, हमारे शरीर को प्रतिरोधक मुहैया करा के। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिरक्षों को एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करके। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए कथन 1 है, पत्तियों में मांड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के घटित होने का सूचक है। कारण है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम होने वाले या बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अंततः मांड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कोशिकाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कोशिकाओं के विषय में आपसे पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स आदि केंद्रीय झिल्ली में उपस्थित होते हैं। केंद्रक को घेरने वाले केंद्रीय झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थों का संचालन हो पाता है। केंद्रीय झिल्ली क्रोमोसोम्स नामक धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। केंद्रक को घेरने वाली केंद्रीय झिल्ली सरंध्र होती है जिससे पदार्थों का संचलन हो पाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक आपको दिए गए हैं, उनको आपको सही समुच्चय से मिलान करना है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर जो विषाणु हैं, विषाणु क्या है आपके, जुकाम, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स का कारण बनते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं दवाई बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जो आपके जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, दवाई बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ पेचिस और मलेरिया का कारण होता है। कवक जो होता है वो गेहूं में रस्ट का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही मैच हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्नलिखित की पहचान कीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पित्तरस का भंडारण करता है, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, रक्त में शर्करा के रक्त को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो देखिए कौन से किसका आंसर यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए किसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है आपकी, यकृत होती है। पित्तरस का भंडारण पित्त की थैली में होता है। स्टार्च को शर्करा में विघटित कौन करता है, लार करता है। ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है, तो वो होता है आपका अग्नाशय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से उस कथन को पहचानें जो विज्ञान के संदर्भ में सही है। देखिए विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। सभी वैज्ञानिक मतों को सिद्ध करना आवश्यक है। जब किसी सिद्धांत को बहुत से वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन प्राप्त हो तो वो नियम बन जाता है। सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज और परीक्षण नियंत्रित प्रयोगों द्वारा होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक सृजनात्मक क्षेत्र है और वैज्ञानिकों को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, शानु कक्षा में प्रदर्शन करना चाहता है कि वायु में द्रव्यमान होता है। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। तो देखिए कौन से क्रियाकलाप है जो सबसे उपयुक्त होंगे। 2 गुब्बारे लेकर उन्हें एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापनी से बांध दें, तत्पश्चात उसमें एक को पंचर कर दें। एक कांच का ग्लास लें जिसमें एक टिश्यू डॉल कर
ग्लास को पानी की बाल्टी में उल्टा खड़ा कर दें। एक खाली ग्लास लेकर उसे पानी में उल्टा कर दें और बच्चों को उसमें से उठते हुए हवा के बुलबुलों का अवलोकन करने को कहें। एक बगैर हवा वाला गुब्बारा लेकर उसे कांच की बोतल के मुंह पर लगाएं। कांच की बोतल को उबलते पानी के बर्तन में रखने पर गुब्बारे के फूलने की क्रिया का अवलोकन बच्चों से कराएं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो वायु में द्रव्यमान के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। 2 गुब्बारों को लेकर एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी से द्वारा मापने से बांध दें और तत्पश्चात उनमें से एक को पंचर कर दें। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से किसकी सिफारिश उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के एक उद्देश्य के रूप में की गई है। तो देखिए किसकी यहाँ पर की गई है। तो देखिए सैद्धांतिक सिद्धांतों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोगों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्रियाकलापों या प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुंचना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का विज्ञान के साथ एकीकरण करना चाहिए। प्रत्ययों को विषय परक पद्धति के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्रियाकलापों प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा 7 के छात्रों में धारा विद्युत से संबंधित गलत धारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त कम उपयुक्त नीति कौन। देखिए सबसे कम पूछी है यहाँ पर। प्रत्यय मानचित्र का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के परिपथ चित्र कार्यपत्रों का प्रयोग, छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, छात्रों का अवलोकन करना जब वे विभिन्न प्रकार के परिपथ व्यवस्थाओं को बना रहे हों। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सबसे कम उपयोगी है। छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अपनी विज्ञान की कक्षा में लड़कियों को आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करने के लिए आप किस प्रकार की नीतियाँ प्रयुक्त करेंगे। लिंग संवेदनशील भाषा का प्रयोग, अपनी कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना, लड़कियों को विज्ञान की कक्षा में विचार विमर्श करने में प्रबल होने में मदद करना, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़िबद्ध धारणाओं का परीक्षण करने में छात्रों की मदद करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका यहाँ पर ए भी आपका सही है, बी भी आपका सही है और डी आपका सही है। लड़कियों को विज्ञान की कक्षा में विचार परामर्श में प्रबल होने से में मदद करना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा अपसारी प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए अपसारी प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। क्या आप सोचते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म करने पर विस्तारित होती हैं। ठोस तरल गैसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है। गर्मी में बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करें। ऊष्मा व ताप में क्या अंतर है। तो देखिए अपसारी सोच आपकी डाइवर्जेंट क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या आप सोचते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म करने पर विस्तारित होती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विज्ञान के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु वैधता का अर्थ है। देखिए जो आपकी वैलिडिटी होती है उसका क्या यहाँ पर अर्थ है। शामिल करना कि समय के साथ विज्ञान के प्रत्यय कैसे विकसित होते हैं। सार्थक और वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना। बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का मंथन, या फिर विज्ञान में उचित मनोरंजन तत्वों को शामिल करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक जांच आधारित कक्षा में सबसे कम उपयुक्त मूल्यांकन का स्वरूप क्या है। तो देखिए परियोजनाएं हैं, शिक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन है, विचार हैं या फिर लिखित परीक्षाएं। तो देखिए कौन सा है जो सबसे क्या है यहाँ पर कम उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा वाला है जो आपका सबसे कम उपयुक्त होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखित परीक्षाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए ताशी को हर शनिवार नैदानिक कक्षा संचालित करने के लिए कहा गया है। उसे अपनी सुधार कक्षाओं में किन्हें सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए अधिगम बाधित क्षमताओं वाले छात्र, वे छात्र जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, सभी छात्र जिससे समूह कार्य हो सके, सभी छात्र जिससे परीक्षा प्रणाली साझा हो सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी यहाँ पर सही हैं। उसके अलावा दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, समूह कार्य हो सके, प्रणाली साझा हो सके, ये यहाँ पर नहीं करना है। नैदानिक का मतलब है अधिगम बाधित क्षमताओं वाले छात्र और वे छात्र जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं उनके लिए कुछ सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। कथन है
प्रत्यय मानचित्र क्रियाशील अधिगम द्वारा अर्थाकन को प्रोत्साहित करता है। प्रत्यय मानचित्र छात्रों को संबंध स्थापित करने में सहायक होता है और उन नए विचारों में जिन्हें वे दृश्य रूप से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं उनमें जो उनके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है। तो देखिए दोनों ही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।